बगरू विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जगतपुरा से पार्षद कैलाश जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो ग्राउंड जीरो पर भी हम जाएंगे, वहां की भी राजनीति का जो गणित है जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पार्षद गण हैं वो राजनीति में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें अपनी क्या समझ रखते हैं, और बगरू विधानसभा में जिस तरीके से सर चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी से भी मैदान में खड़े हो गए हैं और गंगा देवी जी जो है वो तो मैदान में है ही, तो टिकट फिर से आला कमान ने उनको दे दिया है। तो क्या लगता है आपको, क्या स्थिति चल रही है फिलहाल बगरू विधानसभा की? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हम गए तो वहां विकास से जो जनता है वो बहुत पिछड़ी हुई थी। जनता का लगातार कहना था कि विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। क्या विचार रखेंगे इस पर? नहीं, मैं तो ये कह दूं आपको, हकीकत में ये बैकवर्ड रखा था इसको। पहले घनश्याम तिवारी का आधा हिस्सा आता था, मंत्री था, फिर कालीचंद श्राफ मंत्री तो उसका आधा हिस्सा आता था। दोनों ने काट करके इसको एक बगरू विधानसभा बनाई थी। उसका विकास पहले भी नहीं था। इन्होंने बेचारे ने जब से आई है 2008 से, जब से ये गंगा देवी यहाँ पे आई है, जब से विकास इतना हुआ कि हम कह नहीं सकते आपको। अब आप जानते हो, जिस वन में अगर कोई चीज बने ही नहीं तो पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है। अब ये विकास 5 साल बीच में टूट गया। उससे थोड़ा निरंतर जो काम चल रहा था 2008 से 2013 तक का, बीच में वो टिकट उनको मिला नहीं, वो चुनाव दूसरे पार्टी आ गई तो उन्होंने कोई किया नहीं काम। फिर तो उन्होंने जनता की भावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने उनको टिकट दिया तो 2018 से जब से वो चुनाव जीती है निरंतर सब लोगों से मिलती रहती है। और वो लोग हैं जो किसी प्रकार से उनको जो बात करते हैं, उनको विकास से मतलब नहीं, वो चाहते हैं कि हमारे घर आके बैठ जाए, हम जो कहें वो करें। तो वो लेडी घरेलू लेडी है, गृहिणी है, उसका परिवार शिक्षित है, वो जनता की सेवा करने के लिए आई है। वो तो सिर्फ और सिर्फ जनता से डायरेक्ट जुड़ के रहना चाहती है। अच्छा। इसलिए उसका अच्छा विकास किया तो अच्छी उसकी पोजीशन भी अच्छी है। उसके सामने आपको पता है, जब से कैलाश वर्मा को टिकट मिला कांग्रेस ने सीधा उसको टिकट दिया है। कारण था पता है सबको। कांग्रेस ने टिकट दिया है कैलाश वर्मा LLB करता हुआ भी काम नहीं किया। अच्छा, ठीक है, एक मिनट कैलाश जी, मुझे एक बात बताइए। अभी आपने कहा वो गृहिणी है और शिक्षित भी हैं और उनका परिवार भी शिक्षित है, लेकिन कुछ बैकवर्ड गांव आज भी ऐसे हैं जहां के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जो है बहुत ज्यादा से वंचित हैं, शिक्षा उनको नहीं दी जा रही है। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? और जो गंगा देवी जी विकास लगातार कर रही हैं, तो उनका कहना था कि वो इस तबके के लोगों के पास अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं वो स्कूल जाने से त्रस्त हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने स्कूलें इतनी खोल दी कि आपको बता नहीं सकता हूँ। कर्मोन्नत कर दी, 8वीं तक खोल दी, कोई जहाँ छोटी डाणी है उसमें 5वीं तक खोल दी। अब रही बात ये कि हमारा ये ऐसा एरिया है कि जहाँ कच्ची बस्तियों का ज्यादा बसा हुआ है, कच्ची बस्तियों का बसा हुआ है। उस कच्ची बस्तियों में क्या है कि किसी का सर्वे नंबर नहीं, किसी क्या नहीं, उसका विकास करने में आगे है। तो स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उनके घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे अपने विकास जब होगा, जब वो उसको अपने काम धंधे से पहले उनको स्कूल छोड़ के आए, फिर अपने काम पे जाए। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, गंगा देवी के कहने से उनके स्कूलें खुल गई, अच्छा विकास हो रहा है। कर्मण्यत हो गई, इंग्लिश मीडियम खुल गई जो हमने कभी देखी नहीं, इंग्लिश जानते ही नहीं थे। हमारे टाइम में तो कोई इंग्लिश पढ़ाता ही नहीं था। लेकिन आज स्थिति है कि हमारे पूरे बगरू विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम इतनी स्कूलें हो गई जिसका अच्छा प्रचार प्रसार भी है और लोग उसमें प्राइवेट स्कूलों से आकर के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये भी है कि एक परिवारजनों को भी एक जिम्मा उठाना चाहिए कि अपने बच्चों को जो है स्कूल तक पहुंचाए। चलिए, ये तो फिलहाल जो है स्थानीय मुद्दे हैं वो रहते ही हैं विधानसभा में। फिलहाल हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो सर, पिछले चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस के पास रही, इस चुनाव में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है कितनी सीटें निकाल कर इस बार ले जाएगी? देखो, आपको बता दूं मैं मैडम, यशस्वी मुख्यमंत्री जो योजनाएं लागू की है और जो 7 गारंटियों की जो गारंटी दी है, 7 योजनाओं की गारंटी दी है, उसके बाद जनता में ऐसा माहौल है कि बीजेपी के लोग टिक नहीं रहे। उनके पास बैठने को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने कार्यकर्ताओं से सिमट के रखे, जनता की भीड़ नहीं है। क्योंकि यशस्वी गहलोत को लोग वोट दे रहे हैं। अब की बार वो ये सोच रहे हैं कि गहलोत फिर से रिपीट हो, तो हमारा ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं धरातल पे चल रही है, उसको कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बीजेपी सरकार आ जाए इस योजना को हटा दे। इसलिए डर भी बना हुआ है, डर भी जनता में है। क्यों? जनता को बहुत महंगाई रात कैंप लगे हैं, आपको पता है 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, आटा दाल मिल रही है, और 7 गारंटियों का तो इतना जबरदस्त प्रचार हो रहा है। 5 8 5 7 पे जो
मिस कॉल है, उस पर हर आदमी मिस कॉल करने को अच्छा, तैयार है। ठीक है। आप भी सर जाते होंगे जब इधर रोड पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग बड़े-बड़े पोस्टर देखते हैं जिसपे बीजेपी ने लगातार जो है पोस्टर चस्पा किए हुए हैं कि बेरोजगारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं से चाह रही है कि राजस्थान में, प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार आए और लगातार मुद्दे जो लेकर बीजेपी जो है घेर रही है कांग्रेस को। तो क्या लगता है, मुकाबला है कहीं ना कहीं? देखो बीजेपी बौखला गई, माँ को बता दे तू, ये जनरली बात है, सब समझते हो और मीडिया को पता है। बीजेपी बौखला चुकी है। ईडी सीडी जो पहले टीडी हुआ करती थी, वो सोच रहे कि अपने टीडी की तरह समेट दे गहलोत को, अब ईडी को ले रखा है काम में। दूसरी बात है कि वो योजनाओं से इतने बौखला गए कि उनके पास कोई है ही नहीं। जब उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया अगर हमारी सरकार आती है, उन्होंने मान लिया इस बात को। यशस्वी अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी है, अगर वो योजना अच्छी है तो हम उसको रखेंगे। इसका मतलब है कि उसके कहीं के ध्यान में ये है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको रखेंगे। तो ये पक्का बात है, उनके दिमाग में चीज बैठ चुकी कि इन योजनाओं के भरोसे अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। और आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी भी इस बार मजबूती से मैदान में है और कह रही है कि कहीं ना कहीं से राजस्थान की कुछ सीटें तो जो है अपने खाते में लेकर चली जाए। उसका कितना असर पड़ेगा सर? वोट को नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी के राजस्थानी चुनाव में आने से? सर आम आदमी पार्टी का यहाँ कहीं लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। आपको पता है इस बात को, राजपा चली गई, वो हनुमान बेनीवाल जी 4-5 सीटों पे सिमट रहे हैं, तो यहाँ तीसरा दल कभी उभरा ही नहीं है। हाँ जरूर है, कुछ वोट माइनस कर सकते हैं, नुकसान दोनों का होगा, पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमारे मंडल की तैयारियां हो गई है, वार्डों की तैयारियां हो गई है और पूरी कार्यकारिणी हो गई है। हम पूरे मूड से हैं और कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट कर रही है। गंगा देवी जी बगरू से जीत रही है और बहुत अच्छे मतों से जीत रही है और हमने विकास किया और विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में भी किया और राजस्थान में भी किया और कांग्रेस सरकार ने अच्छी जन कल्याणकारी योजना लाई, उन योजनाओं को लेकर के हम मैदान में जा रहे हैं। हम कांग्रेस के होने के नाते हम उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे से अच्छे मतों से हम वापस बगरू को जीत रहे हैं, पूरे राजस्थान को जीत रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले गंगा देवी का विरोध भी देखने को मिल रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे, सब मैनेज हो जाएगा? हाँ ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, घर परिवार में छोटी मोटी कठिनाई ऐसी चलती रहती है, वो हमने लगभग सारे कामों को कर लिया है। कुछ लोग जो चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे, उनके द्वारा ऐसा कराया जा रहा था कि इनका टिकट कट के हमें मिल जाए, बाकी ऐसा कोई विरोध नहीं है। जनता में किसी तरीके का विरोध नहीं है। हमने जितना 70 साल में पहले कभी काम नहीं हुआ, इतना खोना गुरियान इस लुनियावास आसपास के क्षेत्रों में हुआ, इतनी कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल रोड लाइटें जितना भी जो कार्य होना था, जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले कार्य थे, वो लगभग राजस्थान सरकार ने और हमारी विधायक ने सारे कार्य कर दिए हैं। आगे हमारा पूर्ण तरीके से हम पूरे कार्यकर्ता लाभमंद है और हम राजस्थान में सरकार लेके आ रहे हैं और बगरू विधानसभा को हम बड़ी लीड के साथ जीतेंगे, पिछली बार से और अधिक वोटों से हम जीतेंगे। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। जनता की जो भी कोई समस्या है छोटी मोटी, उनको हम तुरंत निपटारा कर रहे हैं और हम पहले भी कर दिया। हमें किसी तरीके की कोई समस्या आ रही थी, जनता हमारे साथ है, किसी तरीके का कोई धरातल पे कोई विरोध नहीं है, ना कांग्रेस का है ना विधायक का है। और राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन योजनाओं को लेकर के हम जब बात करते हैं तो जनता उनसे आश्वस्त होती है और खुश होकर के कहती है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरीके का कांग्रेस ने यहाँ राजस्थान में कार्य किए हैं, इस तरीके से पूरे देश में कहीं किसी ने नहीं किया। जैसे 25 लाख की चिरंजीवी योजना, जो बहुत अच्छी योजना, जो पूरे देश में नहीं है, उससे 10 लाख का दुर्घटना बीमा गरीबों के लिए सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है। आप क्या कैसा मुकाबला मानते हैं? क्या इस बार कड़ा मुकाबला होगा या आसानी से सीट निकल जाएगी? हमें किसी तरीके का कोई मुकाबला नहीं है, हम तो बिल्कुल आसानी से जीत रहे हैं। राजस्थान में हमने इतना काम किया, उन कामों के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन कामों को लेकर के जाते हैं तो सामने वाले के पास बोलने के लिए कोई मौका नहीं। बीजेपी हमारे सामने कहीं टिकी नहीं रही है। हमने जो योजनाएं ली है और जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर के हम जाते हैं, जनता बड़ी खुश होती है और जनता के हमने काम किए हैं, इसलिए हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में हमें पुनः सरकार बना रहे हैं और पुनः हमारी बगरू विधानसभा भारी मतों से हम जीत करके वापस सरकार में आ रहे हैं। कुछ लोग ये गंगा देवी पर ही आरोप लगाते हैं कि वो आती नहीं है, दौरे नहीं करती हैं, तो चुनाव में क्या उसका कुछ विरोध देखने को मिल रहा? नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं। जितना गंगा देवी ने जहाँ डोर टू डोर घुमा, जो ज्यादा जाता है उसकी ज्यादा मांग होती है। मैं बीजेपी से सरकार से और बीजेपी से पूछता हूँ कि उनके सांसद है रामचरण बोहरा के क्षेत्र के अंदर उसने 1 रुपया नहीं लगाया, किसी से आज तक नहीं मिला। बताइए आप हमें कहाँ मिला? हमारी विधायक जी जहाँ बुलाए वहाँ तैयार है, आज भी तैयार है, कल भी तैयार है और पूरे 5 साल पूरे कोरोना काल में भी ऐसे उन्होंने धनाधन टाइम दिया। जैसे वो थोड़ा सा उम्र से ज्यादा होने
के बाद में भी ऐसे युवाओं की तरह दौड़ती है रोड के अंदर। इसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी विधायक बड़ी सक्रिय है, कोई किसी तरीके नहीं, और साधारण लेडी है, साधारण तरीके से रहती है और साधारण सी बात करती है, और जो बात कहती है सटीक कहती है और जो कहती है वो करके दिखाती है। इस तरीके से विधायक के हम कार्यकर्ता सब खुश है, सारे विधायक कार्यकर्ता खुश होकर के उनके साथ कार्य कर रहे हैं, और राजस्थान में फिर हमें पुनः सरकार बनाएंगे और हमारी विधायक जी को पुनः जिता करके हम वापस लेकर के सरकार में आ रहे हैं। आप लूनी आवास मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, क्या अपील रहेगी आपकी लोगों से? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी विधायक और ऐसी सरकार हमें वापस नहीं मिलने वाली, इसलिए सरकार का साथ दे, विधायक का साथ दे, और हम जो भी कोई विकास के कार्य हमसे छोटे मोटे छूटे हैं उनको हम पुनः वापस करेंगे। और इस क्षेत्र की जो बड़ी ज्वलन समस्या थी पानी की, वो हमने लगभग पूरी कर दी है। कुछ एरिया हमारे से छूट गए, उनके लिए हमने खुन आगोरियान और लूनियावा ये जगतपुरा के लिए, दोनों के लिए 137 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान सरकार ने पहले ही दे दिए हैं। वो किसी कारणवश को एक ठेकेदार का होने के कारण से हमारा पानी का जो कार्य आगे रुक गया, वो जल्दी अति शीघ्रता से हम कर देंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक हमारी बड़ी समस्या है सीवरेज की, उसके लिए हमारी डीपीआर वगैरह तैयार हो गई, और हमारी सरकार और हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पार्षद उसमें लगे पड़े हैं। हम उसको भी पुनः जल्दी से जल्दी निपटा करके हमारी सरकार आएगी, और पहला हमारा उसी पे मिशन रहेगा, और उसको हम पूरी योजना को तैयार करके जल्दी धरातल पे उतार